now we came to the second part of the video. Welcome and hello once again. This is about the understanding the secularism. We talked earlier about this topic, but now we will move forward about this chapter. In this chapter, we will learn about how secularism came into the existence. As I told you, the concept of the secularism came from the French Revolution. So the impact of French revolutions are on the whole world as well as in ब्रिटेन. सो जब ब्रिटेन में ये इम्पैक्ट आया तो ब्रिटेन में भी लोग ये सोचने लगे, ब्रिटेन में का भी हाल, ऑल यूरोपियंस कंट्री का यही हाल था. ये जो सेकुलरिज्म टर्म था ये वहीं से आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया. बट ब्रिटेन में भी वही था. प्रेस्ट लोग जो थे, फादर्स लोग जो थे, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था वहाँ के शासन पे. और जिस वजह से क्या होता था कि लोग वहाँ भी सेकुलरिज्म के बारे में सोचने लगे कि सेकुलर होना चाहिए कंट्री को. तो सबसे पहले ये जो वर्ड सेकुलरिज्म आया, फर्स्टली ये यूज़ किया गया ब्रिटिश राइटर जॉर्ज जैकब हाइलॉक, जो 1851 में आए. और ये जो टर्म था ये नया था उस समय. द न्यू जनरल नोशन मीन्स होता है थॉट, आइडिया, विचार, ऑफ फ्री थॉट on which it was based has existed throughout history. ये बिल्कुल नया वर्ड था उस समय. इन पार्टिकुलर अर्ली secular ideas involving the separation of philosophy and religion can be tracked back to Ibn Rushd and in India. ये जो है उस समय बिल्कुल नया था. ये सेपरेट फिलॉसफी था, मतलब बिल्कुल अलग फिलॉसफी था जो रिलीजन को अलग रखता था स्टेट पॉलिसी से. जो स्टेट पॉलिसी होगा वो अलग होगा, रिलीजन अलग होगा. इसका जो मोटो था वो ये था कि कोई भी रिलीजियस ग्रुप स्टेट के कामों में आगे आकर के टांग नहीं आ रहा है. स्टेट पॉलिसी अलग हो, रिलीजन अलग हो, so that no religious group can try to impact on state policy, any state policy. That was the good for development of the state. State means यहाँ नेशन से ताल्लुक़ होता है, स्टेट मीन्स नेशन भी होता है. तो ये क्लियर कर देना चाहते हैं. अब इन इंडिया में सेकुलरिज्म कैसे आया? तो इंडिया में सेकुलरिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था फ्रॉम एंशियंट टाइम. वाई? दैट इज़ द एग्जाम्पल आवर उपनिषद टॉक्ड अबाउट द सर्वधर्म समभाव. इट मीन्स एवरी रिलीजन हैज़ their own values and we should respect every religion of this world, which means respect for all religions. यही तो सेकुलरिज्म है. अब इसके लिए हम लोगों ने ये नाम नहीं दिया, बट उसका जो इमोशन है, जो उसका उद्दिष्ट है, वो तो सेम ही है. तो वी आर ऑलरेडी सेकुलर because secularism are in our blood. Hylock invented the term secularism to describe his view for promoting a social order separate from religion. अब ये हाइलॉक जो थे, जो कि ब्रिटिश राइटर जो थे जॉर्ज जैकब हाइलॉक, इन्होंने एक नया टर्म लाया.
ये यूरोप में लाया। इंडिया में पहले से था, भले ही इसका नाम नहीं दिया गया था, लेकिन ये हमारे उपनिषद में पहले से ये चीज़ था। और उन्होंने ये लाने का मुख्य वजह इसका था कि सारे रिलीजन को, सोशल ऑर्डर को, मतलब सामाजिक सद्भाव को सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, जो कि अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, साथ में रह सकते विदाउट एक्टिवली डिसमिसिंग और क्रिटिसाइजिंग रिलीजियस बिलीफ। किसी भी रिलीजियस बिलीफ को बिना क्रिटिसाइज किए हुए, मतलब बिना उसका शोषण किए हुए, बिना उसका आलोचना किए हुए, सबको एक साथ रख सके। ही फेल्ट दैट सेकुलरिज्म वाज नॉट एन आर्गूमेंट अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। और उनको ऐसा भी लगता था कि सेकुलरिज्म ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में, क्योंकि उन समय बहुत सारे लोगों का ये भ्रम था कि कहीं सेकुलरिज्म क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में तो नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में तो क्रिश्चियन फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा थे। एक्चुअली जो सेकुलरिज्म इज idea of acceptance, tolerance for and respect for other religion, that is mainly secularism. Secularism is a modern political constitutional principle. ये modern और political constitutional principle था, principle में सिद्धांत, and it has two essential features. All individuals have the freedom to live by their religious beliefs and the practices as they interpret these. The well-governed state should allow its citizens to live happily and in harmony with each other. This would not only be possible if they protect the fundamental rights of all citizens. तो ये कैसे होता है पॉसिबल, ये ग्राउंड लेवल पे कैसे होता है, जब स्टेट, यानी कि स्टेट कोई भी नेशन का जो गवर्नमेंट होता है वो सबको एकदम इक्वली देखे और इक्वली सबको रखे, एक साथ रखे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था, और तब जा कर के ये हम लोग ग्राउंड लेवल पे इसको रख सकते थे, ताकि कोई भी किसी को सप्रेस नहीं कर सके। जहाँ मेजॉरिटी ऑफ पीपल किसी एक रिलीजन को मानने वाले हैं और बाकी दूसरे रिलीजन को मानने वाले कम लोग हैं, तो ज़्यादातर मेजॉरिटी पीपल जो है माइनॉरिटी को परेशान न करे, इनसिक्योर नहीं करे, उस पर डोमिनेंट नहीं हो। तो इसलिए ये स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह का पॉलिसी ज़रूर बनाना चाहिए था, और बनाए भी। तो अगर वैसे थॉट्स को इम्प्लीमेंट करना हो तो ये एक्ट किया जाना बहुत ज़रूरी था। दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म। अब उम्मीद है कि आप लोग सेकुलरिज्म को समझ गए होंगे। अब इसमें है व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, क्वेश्चंस हैं, तो ये आप अपने शब्दों में अच्छे तरीके से लिख सकते हो। Why should state and religion be separate? Because no one religious group can dominate the state policy. No one religious policies can affect the state policy. That is very important for maintain secularism of a state. That is very important for being a secular state. That is very important for develop a state. That is very important for maintaining harmony in a state. मतलब स्टेट और रिलीजन को अलग इसलिए होना चाहिए कि किसी भी नेशन के पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन का कोई भी मतलब ना हो, यानी कि रिलीजन अलग और स्टेट अलग, उसमें रिलीजियस ग्रुप का कोई भी लीडर उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लॉ एंड ऑर्डर पे इम्पैक्ट नहीं डाले, कोई भी उसमें अपना टांग नहीं अड़ाए, ताकि उस स्टेट के सारे लोग आपस में मेल से रह सके।
और उस स्टेट में हारमोनी यानी कि सामंजस्यता रह सके, वो स्टेट यानी कि वो नेशन डेवलप कर सके। दैट्स वाई स्टेट एंड रिलीजन शुड बी सेपरेट। इस चीज़ को समझे, और हो सके किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ भी सकते हो, और इस वीडियो को थोड़ा पैक करके देखोगे, मेरी बातों को अगेन एंड अगेन सुनोगे, तो फिर ये प्रॉब्लम भी नहीं होगा। होप सो कि मैंने अपनी चीज़ों को आपके सामने अच्छे तरीके से रखा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हु इन्वेंटेड द टर्म सेक्युलरिज्म? तो ये दिया हुआ है 1851 में जॉर्ज जैकब हाइलॉक ने, ब्रिटिश राइटर था, उन्होंने इन्वेंट किया था। एंड व्हाट आर द पॉजिटिव आइडियल्स ऑफ सेकुलरिज्म? तो पॉजिटिव आइडियल्स ऑफ सेकुलरिज्म यहाँ पे दिया हुआ है। डीप रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ग्रुप्स ऑफ विच दे आर अ पार्ट। दूसरे रिलीजन के लिए रेस्पेक्ट होना, हर छोटे छोटे ग्रुप के लिए, हर छोटे छोटे रिलीजियस पीपल के लिए जो आपके रिलीजन से डिफरेंट है बिल्कुल, उसके रिलीजन को भी रेस्पेक्ट करना। इक्वालिटी ऑफ द ऑल पीपल, इक्वालिटी हर लोगों के लिए होना चाहिए। ईच पर्सन शुड बी हेल्प टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। किसी भी पर्सन को डोमिनेट नहीं किया जा सके, हरस नहीं किया जा सके, बल्कि उसको भी लगे कि हमारा भी पोटेंशियल है, हमारी जो भी वजूद है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है इस नेशन के लिए। दैट्स वाई दीज आर द पॉजिटिव आइडियल्स इन अ सेक्युलर सोसाइटी। एंड ब्रेकिंग डाउन द बैरियर ऑफ क्लास एंड कास्ट। क्लास यानी कि वर्ग, जो अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो कास्ट यानी कि बड़ी उच्च कास्ट के लोग हैं, नीचे कास्ट के लोग हैं, इन लोगों के बीच में कभी भी किसी तरह का जो बैरियर है, जो बाधाएं हैं, जो दूरियां हैं, वो दूरियां कम हो जाए, इसके ये सारी चीज़ें जो है आइडियल्स है, पॉजिटिव आइडियल्स है सेकुलरिज्म का। तो ये 4 क्वेश्चन ये आप कर सकते हो। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है वाई सेकुलरिज्म। तो इसका बहुत सुंदर सा फंडा है, सेकुलरिज्म किसी भी स्टेट के लिए ज़रूरी क्यों है। तो लिसन केयरफुली दैट in a democratic setup, everyone has right to vote, and if the majority of the people are following a special kind of religion and minority of the people follow different kind of religion, then all the leaders, prime minister would be selected from the majority of the people, and they will make the law in the favor of majority people, and minority people will be suppressed, will be feel alienated from the nation. That's why secularism is very important in a nation, especially in a democratic nations. इसको ऐसे समझो कि तो एक रिलीजन है, एक नेशन है, एक राष्ट्र है, एक देश है, उसमें बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। अब एक मेजॉरिटी पीपल है, मतलब कि इंडिया जैसे है, इसमें हिंदू मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, मुस्लिम धर्म मानने वाले लोग कम संख्या में हैं। तो जब वोट होगा तो किसका वोट मायने रखेगा? जो मेजॉरिटी लोग हैं उसका। लीडर भी किसके बनेंगे? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। जनरली ये एक्सेप्शन है, इंडिया तो एक्सेप्शन है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है वो मेजॉरिटी को हो गए। वो जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे वो किसको देख कर के बनाएंगे? मेजॉरिटी को देख कर के बनाएंगे। तो ऐसे में वो जब सेकुलर कंट्री नहीं रहेगा तो सारे लोगों को समान अधिकार नहीं मिलेगा। वो क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, वो भेदभाव करेंगे। दैट्स वाई टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी रिलीजन्स
to protect small groups of people that are in very minority groups. It is a very necessary to a democratic country should be a secular country as well. मतलब तो ऐसी स्थिति में कि वैसे डेमोक्रेटिक कंट्री का, लोकतांत्रिक देश का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेकुलर नहीं रहेगा तो उसमें जो छोटे ग्रुप जो होंगे, जो माइनॉरिटी ग्रुप होंगे, जो कम रिलीजन लोग होंगे, ऐसा जो दूसरे रिलीजन को मानते हैं, तो उसको सप्रेस किया जा सकता है, यानी कि दबाया जा सकता है, उसके साथ भेदभाव हो सकता है. तो टू प्रोटेक्ट देम इट्स अ वेरी नेसेसरी to a democratic country should be a secular country. So that's why secularism is very important. तो ये कारण है सेकुलरिज्म क्यों होना चाहिए. अब सेकुलरिज्म इन इंडिया हैज़ हैड अ हिस्ट्री ऑफ वेरियस रूलर्स. ये नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें पढ़ाएंगे. इंडिया जो है बहुत सारे रूलर्स यहाँ इन्वेडर्स आए पास्ट में. दे हैव लेड टू इंडिया हैविंग पीपल विद वेरियस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ. और वे जो इन्वेडर्स थे अलग अलग रिलीजन के थे, उन्होंने हमारे नेशन पे आकर के अपने रिलीजन को इंजेक्ट करना चाहा. अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग हम लोगों को बदलना चाहा. बट आवर रूट्स एंड कल्चर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. That's why we could not transform in their religion, but we absorb themselves, we tolerate themselves because of our tradition, because of our cultures. क्योंकि हमारा कल्चर किसी को मिटाना नहीं है, बल्कि उसको अपने में समाहित कर लेना. तो क्योंकि we are secular by blood, by thought, because in our Upanishad there is a mention that Sarvbhav Sambhav, Sarv Dharm Sambhav, respect to every religion. So that's why in spite of या despite जो भी कह सकते हो, a lot of invaders came in India, but they cannot eradicate our culture, our religions, and they become part of our country. Okay, तो सेकुलरिज्म इंडिया में कैसे आया ये हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे. ये सेकंड स्टेप है. थर्ड वीडियोस में इसको क्लियर कर देंगे. टिल देन होप सो कि आप इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो बनाएंगे और बुक्स को अगेन एंड अगेन पढ़ेंगे. जो वर्ड प्रॉब्लम होगा वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो. थैंक यू वेरी मच.